आज हम लोग जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामचंद्राचार्य जी के शिविर में आए हैं और महाराज जी के द्वारा बहुत ही भव्य जो है शिविर लगा है और साथ ही साथ कथा भी रोज़ शाम को हो रहा है और महाराज जी के गुरुकुल के भी छात्रों के द्वारा वेद मंत्रों के पाठ हो रहे हैं। तो हम जानेंगे महाराज जी से कि महाराज जी कैसे जो है हमारे सनातन प्रयागराज में इस तरह से जो है इतना विशाल ये कुंभ परिसर में शिविर लगा हुआ है। तो महाराज जी कुंभ का महत्व और साथ ही साथ महाराज जी कैसे अपना सनातन धर्म का एक प्रचार प्रसार या फिर कैसे महाराज जी हो इस विषय में एक आपका जो है मत जानना चाहते हैं महाराज जी आपका। पकड़ लो सनातन धर्म के विषय में तो प्राय करके बड़ा प्रचार प्रसार हो ही रहा है, लेकिन ये कुंभ जो है सनातन धर्म की एक प्रकार से जड़ है। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण की ही इसमें भूमिका है। कुंभ की स्थापना में इस प्रकार का जो योग आता है उस योग के प्रेरक भी भगवान ही है और उसी योग के आधार पर कुंभ पर्व पड़ता है। और कुंभ पर्व में इतने सनातन धर्म को मानने वाले, वैदिक धर्म को मानने वाले जितनी भी धर्म हैं, उपधर्म हैं, शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं, सभी को मानने वाले यहाँ इकट्ठे होते हैं और अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी पद्धति से, परंपरा से, गुरु परंपरा से भगवान की आराधना, देवताओं की आराधना और जो भी करते हैं। ये सब सनातन धर्म एक वृक्ष है, जिस वृक्ष में अनेक शाखाएं हैं, उन शाखाओं से निकली हुई अनेक उपशाखाएं हैं, पल्लव हैं। तो जड़ से लेकर के पल्लव तक हमारे यहाँ भगवान श्रीमन नारायण की आराधना से लेकर के और अघोर पंथ तक ये कितना विरोधाभास है, लेकिन इन विरोधाभासों से युक्त उपासना पद्धतियां होते हुए भी ये सब सनातन धर्म है। सनातन धर्म में सतोगुणी साधना भी है, रजोगुणी साधना भी है, तमोगुणी साधना भी है। तमोगुणी साधना करने वालों को भी ये नहीं कह सकते कि ये सनातन धर्मी नहीं है, वो भी सनातन धर्मी है, वो भी एक उपासना पद्धति है। जिस प्रकार से सरकार के कई विभाग होते हैं, उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उनकी भी अनेक शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। तो इसी प्रकार से भगवान अपनी समग्र शक्तियों के द्वारा जो पुरस्कार देता है वो भी सरकार का अंग है, और जो जल्लाद फांसी पे लटकाता है वो भी सरकार का अंग है? जो कुर्सी पर बैठ करके बांटता है वो भी भगवान सरकार का ही काम कर रहा है, और जो छीनता है, जो रेत डाल करके काली